इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपके सामने। जितने भी स्कूल्स में बम भरे ये ईमेल्स आए थे, वहां पर तमाम सुरक्षा इंतजामों का ख्याल रखते हुए बच्चों को घर भेज दिया गया था, उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए। अब खबर ये सामने आ रही है कि जिन भी स्कूल्स में बम थ्रेट आया था वहां पर जांच पूरी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने बम की खबर का खंडन किया है। एक और बड़ी खबर, जांच में कुछ भी नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, जरा सुनिए। बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसेस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। पैनिक कंट्रोल के लिए तो हम आपके थ्रू और बाकी मीडिया चैनल्स के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमने इस कॉल्स को, जितनी भी कॉल्स आई उनको बहुत सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग की है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। मैं इतना कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि पैनिक ना करें। ये वाली कॉल्स हमारे लिए भी बहुत सीरियस होती हैं। तो एक एस्पेक्ट है सुरक्षा का, तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं। और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का, जो पैरेलली हम कर रहे हैं। मैम, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है अभी तक? क्योंकि ये पूरा एक ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान तरीके से मेल किया गया है, तो क्या अभी तक किसी ग्रुप ने या किसी ने जिम्मेदारी ली है? ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक सेपरेट एस्पेक्ट है जो भी नेसेंट स्टेज पर है, तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगी। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के डीएवी स्कूल पहुंचे हैं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मॉडल टाउन के डीएवी स्कूल का दौरा किया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उनकी तरफ से ये बड़ी बात भी कही गई। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। और इस बीच जितेंद्र शर्मा का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, आपने बताया किस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई एडवाइजरी, कोई इंस्ट्रक्शन स्कूलों को भी दिए गए हैं? क्योंकि 100 से ज्यादा ये स्कूल थे जहां पर आज इस तरीके के हालात हो गए कि एकाएक बच्चों को घर भेजना पड़ा। बॉम्ब स्क्वाड की टीम इन स्कूलों में जा पहुंची कि आगे इस तरीके की किसी भी कॉल से, ईमेल से कैसे निपटा जाए। जी बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली पुलिस ने बेहद ही मुस्तैदी के साथ काम किया। जैसे ही तमाम ये फोन कॉल्स या फिर कहें ये इन ईमेल्स के बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली, तुरंत बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड के साथ कोऑर्डिनेट कर दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है। तमाम स्कूलों के अंदर सघन जांच की गई और उसके बाद उन्हें हॉक्स डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जो पैनिक की स्थिति, जो यानी कि जो साजिश करता थे, जिन्होंने कोशिश की कि पैनिक की स्थिति पैदा हो, उस पैनिक की स्थिति को कहीं हद तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लगातार इस बारे में न सिर्फ पेरेंट्स को बल्कि स्कूलों को जागरूक किया जा रहा था दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो मौजूद थे ग्राउंड पर उस वक्त, और साथ ही वहां पर पैनिक की स्थिति ना क्रिएट हो, ये कोशिश सुबह से लगातार दिल्ली पुलिस कर रही थी। तो ये कहा जा सकता है जो साजिश रची गई थी दिल्ली एनसीआर के खिलाफ, वो लगभग दिल्ली पुलिस ने उसको कहीं ना कहीं नाकामयाब किया है। जो पैनिक की स्थिति पैदा हो सकती थी, यानी कि जो दृश्य थे वो भयावह हो सकते थे, वो कतई दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं होने दिए गए। थोड़ा बहुत पैनिक शुरुआत में तो हुआ, लेकिन उसको समय रहते दिल्ली पुलिस ने बेहद
ये कहे बेहद निपुणता के साथ उसको पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया था। जी बिल्कुल, इस पे कोई भी डाउट नहीं है। जिस तरीके से एक्शन ग्राउंड पर नजर आया, आप लोग तस्वीरें भी हम तक लगातार पहुंचा रहे थे कि कैसे सुबह सुबह ही इस बात की सूचना पुलिस को दी गई और उसके बाद तुरंत बम निरोधक दस्ता और स्निफर डॉग्स को लेकर मौके पर पहुंच गई दिल्ली पुलिस की टीम। लेकिन अब इस पूरे मामले में तफ्तीश किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जितेंद्र, जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है उस कल्प्रिट तक पहुंचना, उस संगठन तक पहुंचना या फिर उस शख्स तक पहुंचना जिसने इस तरीके की साजिश तैयार की थी और उसको पूरा अंजाम भी दिया। तो उसके लिए लगातार जो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल है वो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, साथ ही इंटरपोल की मदद इसमें ली जा रही है। इसके अलावा अब तक ये तय हो चुका है कि जो सर्वर है जिसका इस्तेमाल किया गया इस तरीके के ईमेल्स को तकरीबन 100 से ज्यादा स्कूलों में भेजने के लिए वो विदेश में मौजूद है। लेकिन आईपी एड्रेस कहां बैठकर क्रिएट किया गया, क्या वो वर्चुअली क्रिएट किया गया हिंदुस्तान में बैठकर, इस बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक लंबा प्रोसेस है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो एकाएक पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस जो बाहरी साइबर एक्सपर्ट है उनकी भी मदद ले रही है ताकि उस सर्वर को लोकेट किया जा सके, जो आईपी एड्रेस कहां बैठकर क्रिएट किए गए वो लोकेट किया जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस बारे में खुलासा हो सके, जो साजिश करता है उनके चेहरे बेनकाब हो सके। मतलब कुल मिलाकर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है ये सबसे जरूरी, और इसी का अपडेट जितेंद्र हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।